Hello friends, welcome back to your YouTube channel and Tech Computer Education. So today's video I will explain you what is invoice and how to make invoice in Excel. तो पहले देखते हैं what is invoice. An invoice is a commercial document issued by a seller to a buyer relating to a sale transaction and indicating the product's quantity and agreed upon the prices for product or services the seller had provided the buyer. इस इनवॉइस एक तरह का बिल होता है, रिटर्न प्रूफ होता है जिसमें सेल ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रोडक्ट क्वांटिटी, टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन होती है जो सेलर द्वारा बायर को प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपका कोई बिजनेस या शॉप है तो आपको इनवॉइस की जरूर पड़ती होगी। तो अब देखते हैं कि इनवॉइस को एक्सेल में कैसे बनाना है। तो आज की इस वीडियो में हम इस तरह की इनवॉइस को बनाने वाले हैं। सबसे पहले आपको इनवॉइस का फॉर्मेट चेक करना है कि इनवॉइस का फॉर्मेट क्या है। लोगो, देन बायर डिटेल, जीएसटी नंबर, सेलर डिटेल एंड बिल नंबर एंड यहाँ पर है आपकी प्रोडक्ट डिटेल। तो इस कॉलम को आपको काउंट कर लेना है। ये कॉलम टोटल 13 है। तो आपको अपने शीट में इसी तरह के कुछ कॉलम बना लेने हैं। इसके साइज को कम कर लेना है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हम देंगे तो इसके साइज को बढ़ा लेना है। देन इसके साइज को भी थोड़ा कम कर लेना है। टोटल आपको 13 कॉलम बना लेने हैं। यहाँ से आपको मर्ज कर लेना है। इसी तरह 2 कॉलम को और ऐड करके उसे भी आपको मर्ज कर लेना है। यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है, मर्ज कर लेना है एंड ये कॉलम आपको ऐसे ही रहने देना है। अब आपको इस एरो बटन पर आ जाना है एंड यहाँ पर करना है प्रिंट एंड प्रीव्यू। इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो कि आपका प्रीव्यू ऐसा आएगा। जैसे ही आप प्रीव्यू पर क्लिक करोगे तो ये एक डॉटेड लाइन आ जाएगी। यहाँ पर ये डॉटेड लाइन इंडिकेट करती है कि आपका जो इनवॉइस बनना चाहिए वो इस लाइन के अंदर ही बनना चाहिए। इतने ही एरिया में आपका जो इनवॉइस होगा वो प्रिंट होगा। अगर आपने इस डॉटेड लाइन से बाहर बनाया तो वो प्रिंट एरिया में नहीं आएगा। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लोगो इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट ऑप्शन में आ जाना है एंड पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको लोगो इंसर्ट कर लेना है एंड लोगो के साइज को आपको थोड़ा बड़ा कर लेना है। देन आपको यहाँ पर देना है बायर की डिटेल, टैक्स इनवॉइस, देन एनटेक कंप्यूटर एजुकेशन, इसके साइज को थोड़ा बोल्ड कर लेना है, साइज इंक्रीज कर लेना है। फॉन्ट साइज आपको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आपको चेंज कर लेना है एंड इसे सेंटर अलाइन कर देना है एंड टेक्स्ट इनवॉइस के साइज को थोड़ा सा कम कर लेना है। इसका साइज और आप बड़ा करना चाहते हो तो आप साइज को और बड़ा कर सकते हो। देन यहाँ पर ऐड कर लेना है एड्रेस एंड इसे भी सेंटर अलाइन कर देना है और इसके साइज को कम कर लेना है एंड यहाँ पर और कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे मुझे ऐड करना है अ सॉफ्टवेयर एंड वेब डेवलपमेंट कंपनी, तो मैंने वो ऐड कर दिया और इसे सेंटर अलाइन कर दिया और इसके साइज को कम कर लिया। अब राइट साइड में हम देंगे जीएसटी नंबर और मोबाइल नंबर। तो जो भी आपका जीएसटी नंबर है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है एंड इसे राइट अलाइन कर देना है। इसके साइज को भी आपको कम कर लेना है और इस कॉलम को मर्ज कर लेना है। अब ये आ गई आपकी कुछ डिटेल। अगर आप ये सेंटर अलाइन नहीं लग रहा है तो आपको इसे कट करके दूसरे कॉलम में भी पेस्ट कर सकते हो। अब आपको इसका प्रीव्यू चेक कर लेना है। तो प्रीव्यू कुछ इस तरह का आएगा। तो हम आगे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर दे देते हैं सेलर की डिटेल। यहाँ मैंने ऐड कर दिया सेलर का नाम और इसे बोल्ड कर लेना है। इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है और यहाँ पर दे देना है एड्रेस। जो भी नाम है सेलर या बायर का वो मैंने पहले ही एक नोटपैड में बना रखा है जहाँ से मैं कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दे रही हूँ। फॉर्मेटिंग यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ एंड जो एड्रेस मैंने दिया है इसके साइज को थोड़ा कम कर लेना है एंड यहाँ पर दे देना है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड जीएसटी नंबर। तो वो भी आपको इसी तरह ऐड कर लेना है और इसके साइज को आप यहाँ से कम कर सकते हो। तो ये हो गई सेलर की डिटेल एंड यहाँ पर हमें दे देना है बिल नंबर एंड डेट। अब आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है बिल नंबर।
तो आपको इस दोनों कॉलम को सेलेक्ट करना है एंड इसे मर्ज कर देना है। अब यहाँ पर आपको लिख देना है बिल नंबर और जो भी बिल नंबर है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसी तरह इन तीनों कॉलम को आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसे मर्ज कर देना है। यहाँ पर ऐड कर देना है डेट, जो भी डेट है वो आपको ऐड कर देनी है। अब इस बिल नंबर एंड डेट को सेलेक्ट करके आपको इसके साइज को कम कर लेना है और इसे बोल्ड कर देना है। अब इस पूरे टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आ जाना है बॉर्डर ऑप्शन पर और यहाँ सेलेक्ट करना है थिक आउटसाइड बॉर्डर। तो अब आप देखोगे कि आउटसाइड में एक बॉर्डर, थिक बॉर्डर ऐड हो गया है। इसी तरह अब आपको इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ से भी थिक बॉर्डर ऐड कर देना है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एंड यहाँ पर अब टाइप कर लेते हैं इस डेट एंड इन तीनों कॉलम को सेलेक्ट किया एंड मर्ज कर दिया। यहाँ पर दे देते हैं इस डेट कोड, इसे भी आपको सेलेक्ट करके इसके साइज को बोल्ड कर देना है और इसका साइज थोड़ा कम कर लेना है। अब ऐड कर लेते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल। तो सबसे पहले आपको लिखना है सीरियल नंबर, देन डिस्क्रिप्शन, देन HSN कोड, देन प्रोडक्ट क्वांटिटी, देन रेट, देन वैल्यू, देन SGST। तो पहले आपको इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट करना है और इसे मर्ज कर लेना है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे SGST परसेंट ATM। इसी तरह आपको इन दोनों कॉलम को पहले मर्ज कर लेना है। अब यहाँ पर लिखना है CGST परसेंट ATM। इसी तरह आपको इन दोनों कॉलम को भी सेलेक्ट करना है एंड मर्ज कर लेना है। यहाँ पर लिखना है IGST परसेंट ATM और लास्ट में आपको दे देना है अमाउंट। अब आपको इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और इसके साइज को थोड़ा कम कर लेना है और इसे बोल्ड कर लेना है। अब इस कॉलम की फॉर्मेटिंग आप थोड़ी सही कर सकते हो ताकि ये सारे टेक्स्ट विजिबल हो। अभी कुछ टेक्स्ट तो दिखाई दे रहे हैं बट कुछ टेक्स्ट हाइड हो रहे हैं, तो उन टेक्स्ट को आपको सेट कर लेना है। इस पूरे रो की फॉर्मेटिंग आपको सही कर लेनी है। तो सीरियल नंबर की ठीक है, डिस्क्रिप्शन की इसी तरह आपको थोड़ी कम कर सकते हो, HSN कोड की कम कर लेनी है, क्वांटिटी कम कर लेनी है। अब मैंने इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सही कर दी है। अब आप देख सकते हो कि ये सारे टेक्स्ट विजिबल हैं। तो आपको भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सही कर लेनी है ताकि सारे टेक्स्ट विजिबल हो। अब आप इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हो, तो कुछ इस तरह का प्रीव्यू है एंड बैक कर देते हैं। अब यहाँ पर ऐड कर लेते हैं सीरियल नंबर एंड प्रोडक्ट की डिटेल। तो सीरियल नंबर फर्स्ट एंड जो प्रोडक्ट डिटेल है वो आपको यहाँ पर ऐड कर लेनी है। तो मैंने वो ऐड कर दी एंड HSN कोड जो है वो आपको ऐड कर लेना है। देन HSN कोड जो भी है वो आपको ऐड कर लेना है एंड क्वांटिटी 1 NOS, देन रेट 1000.00, देन वैल्यू 1000.00, देन SGST 9.00 एंड 900। इसी तरह CGST 9.00 900। इसी तरह IGST 0.00 एंड 0.00, देन टोटल अमाउंट 11800.00। अभी डेसिमल नंबर ऐड नहीं हो रहे हैं, जैसे मैं 0.00 में ऐड कर रही हूँ तो नहीं शो कर रहा है। तो अगर आपको डेसिमल नंबर 2 प्लेसेस तक ऐड करने हैं या उससे ज़्यादा तो आपको इस ऑप्शन पर आना है। तो नंबर में आपको आना है एंड यहाँ पर यूज़ कर लेना है, यूज़ 1000 सेपरेट कॉमा एंड इसके बाद डेसिमल नंबर 2 प्लेसेस तक आपको शो करेगा। तो आपको फिर ओके कर देना है। अब यहाँ पर जब भी आप टाइप करोगे तो 0.00 आपका ऐड हो जाएगा। तो आपको अब इस रो को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इसके साइज को थोड़ा कम कर लेना है एंड रो के साइज को आप
हाइट थोड़ी बढ़ाना चाहते हो तो आप हाइट यहाँ से बढ़ा सकते हो। इसी तरह अब सेकंड प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। अब आपको इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है और इस पर थिक बॉर्डर ऐड कर लेना है। अब इसे फिर सीरियल नंबर को आपको सेलेक्ट करना है इसी तरह, और आपको दे देना है राइट साइड में बॉर्डर। एंड इसी तरह इस कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है एंड इसमें भी ऐड कर लेना है। राइट साइड में बॉर्डर देने के लिए आपको बॉर्डर ऑप्शन पर आना है और रो को सेलेक्ट करते जाना है। यहाँ पर राइट साइड बॉर्डर सेलेक्ट है। इसी तरह आपको सब पे बॉर्डर ऐड कर लेना है। तो ये आपने सब में बॉर्डर दे दिया। अब आप यहाँ से इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हो कि कुछ इस तरह का इसका प्रीव्यू है। अब हम आगे बनाते हैं। इस रो को मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। डिलीट करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है रो को सेलेक्ट करने के बाद और डिलीट प्रेस कर देना है। तो ये रो यहाँ से डिलीट हो गई। अब हमारा इनवॉइस का फॉर्मेट ये है। तो हमें क्वांटिटी में ऐड करना है 2 नंबर। तो आपको क्वांटिटी कॉलम में आना है एंड इस सेल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको बॉर्डर ऐड कर लेना है। और इसके बाद आपको कलर फिल करना है। तो कलर फिल करने के लिए आपको फिल कलर ऑप्शन पर आना है एंड यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, वो कलर उस सेल में फिल हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको नंबर दे देना है 2 एंड इसका अलाइनमेंट आपको सेट कर लेना है सेंटर। अब यहाँ पर हम दे देते हैं टोटल अमाउंट। तो पहले आपको इन सेल को मर्ज कर लेना है, दोनों सेल को सेलेक्ट करना है और मर्ज कर लेना है। यहाँ ऐड कर लेना है टोटल और इसे अलाइन कर देना है आपको लेफ्ट अलाइन। अब यहाँ पर दे देते हैं SGST, देन CGST, देन IGST एंड यहाँ पर दे देते हैं टोटल अमाउंट। एंड टोटल अमाउंट है आपका 16,000। SGST है 1440, CGST भी 1440 एंड IGST 0। एंड यहाँ पर हम देंगे ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल आपका बनता है 1888.00। अब इस तीनों सेल को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको मर्ज कर लेना है। यहाँ दे देते हैं ग्रैंड टोटल एंड इसका अलाइनमेंट आपको लेफ्ट सेट कर लेना है। इसे आपको बोल्ड कर लेना है। इस अमाउंट को भी हम बोल्ड कर लेते हैं एंड ये टोटल अमाउंट बोल्ड। और साइज अगर आप कम करना चाहते हो तो आपको सेलेक्ट करके साइज थोड़ा कम कर लेना है। एंड यहाँ पर एक और टेक्स्ट ऐड कर देते हैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। अब इस पूरे टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना है और इसे बॉर्डर दे देना है थिक बॉर्डर। तो ये एक बॉर्डर में आ गया। इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको इतने एरिया को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे भी थिक बॉर्डर दे देना है। तो ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हमारा फॉर्मेटिंग इस टाइप का है, इसलिए मैं इसको इसी फॉर्मेट में बना रही हूँ। अब हमें एक और नीचे रो ऐड कर लेनी है और उसमें कलर फिल कर देना है और यहाँ पर हम टोटल अमाउंट इन वर्ड्स दे देंगे। तो ग्रैंड टोटल भी हम नीचे वाली रो में ही ले आएंगे। यहाँ से मैंने इसे कट कर लिया और हम इसे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। एंड रो को डिलीट करने के लिए आपको सेलेक्ट करना है रो को और इसे यहाँ से डिलीट कर देना है। यहाँ ग्रैंड टोटल आपका आ गया। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट इन वर्ड्स, इसके साइज को कम करना है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है और साइज इसका कम कर लेना है। यहाँ पर हम दे देते हैं टोटल अमाउंट इन वर्ड। अब आपको इसे सेलेक्ट करना है और इसमें कलर फिल कर देना है ब्लू। इसे आपको सेलेक्ट करना है और इसमें भी बॉर्डर दे देना है। अगर आपको रो की हाइट कम करनी है तो आप इस रो की हाइट को थोड़ा कम कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह का आएगा। अब आप अपना फॉर्मेट चेक कर सकते हो। ये हमारा फॉर्मेट है, यहाँ तक हम आ गए। अब हमें टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करनी है। तो अब हम नीचे ऐड करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस। अब यहाँ पर ऐड कर लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस और जो भी कंडीशंस हैं वो आपको यहाँ पर टाइप कर लेनी है। आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई। अगर आपको इसका साइज कम करना है तो आपको सेलेक्ट करना है सारे टेक्स्ट को और यहाँ से आपको इसके साइज को कम कर लेना है। टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक डॉटेड लाइन दिख रही है। ये डॉटेड लाइन इंडिकेट करती है कि आपका जो टेक्स्ट है वो इस लाइन के बाहर नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वो प्रिंट
नहीं होगा। तो अगर आपको यहाँ पर और टेक्स्ट ऐड करना है तो आपको कोई रो ऊपर से डिलीट कर देनी है, जैसे कि ये रो एक्स्ट्रा है तो ये मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, तो स्पेसिंग नीचे और आ जाएगी। यहाँ पर हम और कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब अगर आप इसका प्रीव्यू चेक करोगे तो कुछ इस तरह का प्रीव्यू शो हो रहा है। इसमें अगर आप पूरी इनवॉइस में आउटसाइड बॉर्डर देना चाहते हो तो आपको बैक करना है। बॉर्डर देने के लिए आपको इनवॉइस को सेलेक्ट कर लेना है एंड बॉर्डर ऑप्शन पर आना है एंड यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आप प्रीव्यू चेक करोगे तो पूरी इनवॉइस में बॉर्डर आ गया। अभी आप जीएसटी नंबर एंड मोबाइल नंबर देख रहे हो तो ये बॉर्डर से बिल्कुल चिपक के आ रहा है। इसी तरह ये 1-2 नंबर भी चिपक के आ रहे हैं। अगर आपको इससे थोड़ी स्पेसिंग चाहिए तो स्पेसिंग ऐड करने के लिए तो टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में स्पेस ऐड करने के लिए आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको इंडेंट ऐड कर लेना है। इंडेंट को इंक्रीज कर देना है और इसी तरह आपको 1-2-3 ये नंबर्स को सेलेक्ट करना है एंड यहाँ से आपको इंडेंट इंक्रीज कर लेना है। अब आप रिव्यू देखोगे तो ये बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में स्पेस आ गया, इधर भी बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में स्पेस आ गया। अब इस बिल नंबर में भी हम कलर फिल कर लेते हैं क्योंकि जो इनवॉइस फॉर्मेट हम बना रहे हैं उसमें इसमें कलर फिल है और यहाँ पर हम बॉटम में बॉर्डर ऐड कर देते हैं। तो आपको इस रो को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर बॉटम बॉर्डर ऐड कर देना है और रो की हाइट को आप बढ़ाना चाहते हो तो आप रो की हाइट को बढ़ा सकते हो और इसे मिडिल अलाइन कर सकते हो। अब अगर आप इसका प्रीव्यू देखोगे तो कुछ इस तरह का है। तो ये इनवॉइस आपकी कंप्लीट हो गई है। इनवॉइस को कैसे एक्सेल में बनाना है, कैसे प्रिंट करना है, कैसे प्रीव्यू चेक करना है, ये सब आप कर सकते हो। अगर आप इनवॉइस को वर्ड में बनाना चाहते हो तो इसका भी वीडियो मैंने पहले बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप वर्ड में बनाना चाहते हो तो वहां से आप पूरा वीडियो देख सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।